Good morning students. I hope you all are safe and doing well in your studies. We have completed chapter number 10th in our last video and today we are going to start chapter number 13. The name of the chapter is symmetry. So first of all symmetry क्या होता है? Suppose कोई भी figure है, कोई भी object है या कोई भी shape है, उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और वो दोनों पार्ट्स जो है आइडेंटिकल है, मीन्स सेम है, वो दोनों जो है इक्वल है, प्रोपोर्शन जो है उनका इक्वल है। सपोज यहाँ पे मैंने एक स्माइली ड्रॉ करी, यहाँ पे मैंने एक स्माइली ड्रॉ करी। अब इसको मैंने वर्टिकली कट किया हाफ में, ये मैंने इसको वर्टिकली कट किया हाफ में। सो इसका ये जो हाफ सर्कल बन रहा है सेमी सर्कल एंड ये जो सेमी सर्कल बन रहा है, ये दोनों सेम है, मीन्स आइडेंटिकल है। यहाँ पे जो उसकी वन आया है, देन ये यहाँ पे जो बना है, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। देन यहाँ पे जो हाफ स्माइल है, देन यहाँ जो हाफ स्माइल है, ये दोनों भी क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, मीन्स सेम हो गई, इक्वल हो गई। सो ये जो पूरा पार्ट है ये इसके इक्वल हो गया और वाइस वर्सा, मीन्स ये दोनों पार्ट जो हो गए इक्वल हो गए। सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्री, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी फिगर होता है, अगर उसको कट करने पे, वर्टिकली कट करने पे, हॉरिजॉन्टली या फिर डायगोनली कट करने पे उसके दोनों पार्ट्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं या इक्वल होते हैं, मीन्स तो वो जो होती है सिमेट्री होती है, राइट। अब हम और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने बटरफ्लाई ले ली, सो ये बटरफ्लाई बना दी मैंने एक। अब यहाँ पे मैंने फिगर जो है रफली ड्रॉ किया है, तो ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, बट सिमेट्री में जो भी फिगर होता है वो एज इट इज होना चाहिए। मीन सपोज यहाँ पे अगर यहाँ पे एक डॉट है तो मीन्स सेम डॉट यहाँ होना चाहिए, अगर यहाँ पे एक लाइन ऐसे है तो यहाँ पे भी एक लाइन होना चाहिए एज इट इज। सो मीन्स फिगर शुड बी, पार्ट्स ऑफ द फिगर शुड बी इक्वल। सो वर्टिकली अगर हम बटरफ्लाई को कट करते हैं, सो ये जो इसका पार्ट है ये किसके इसकी इक्वल हो गया, इसका आइडेंटिकल हो गया। Then this is equal to this, then this part is equals to this part। और यहाँ पे सपोज कुछ भी डिजाइन बना हुआ है, ये जो है ये भी इक्वल होगी दूसरे के, तो ये क्या है, दोनों पार्ट जो हो गए बटरफ्लाई के, ये क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, मीन्स दिस इज अ सिमेट्रिकल फिगर, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सो देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स और फिगर्स और शेप्स। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे स्माइली हो गई, बटरफ्लाई हो गया। हम डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सिमेट्रिकल होती हैं। सपोज ग्लास हो गया, ग्लास भी क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, मीन्स ये ग्लास हो गया। अगर ग्लास हम लेते हैं, इसको हमने वर्टिकली कट किया तो ये भी जो है ये पार्ट एंड दिस पार्ट ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। मीन्स ये पार्ट जो है ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करेंगे मीन्स अगर इसको हम फोल्ड करते हैं, इमेजिन करिए अगर ये पार्ट को हम फोल्ड करते हैं, सो ये पॉइंट और ये पॉइंट मीट करेंगे, देन इसको फोल्ड किया तो ये पार्ट जो है ये पार्ट मीट करेगा। सो ये क्या हो जाएंगे, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, मीन्स क्या होंगे, ये आइडेंटिकल होंगे इसके दोनों पार्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिकल फिगर। सपोज ये पेपर लिया मैंने और इसको मैंने मिड में से फोल्ड कर दिया, बिल्कुल मीन्स ये पेपर को मैंने हॉरिजॉन्टली जो है फोल्ड कर दिया मिड में से, बिल्कुल। सो ये देखिए ये जो है ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों पार्ट जो है इस पेपर के ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, मीन्स मीट कर रहे हैं, मीन्स ये पॉइंट एंड दिस पॉइंट ये मीट कर रहे हैं। सो दिस इज अ सिमेट्रिकल फिगर, मीन्स ये जो है एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास। सो यहाँ पे हमने स्माइली का और ये जो है बटरफ्लाई का एग्जाम्पल लिया था। सो जो लाइन इनको इक्वल पार्ट्स में, आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। सो दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, लाइन ऑफ सिमेट्री। सो जरूरी नहीं है कि ये जो लाइन है वो वर्टिकल ही कट करे फिगर को, वो हॉरिजॉन्टली भी कट कर सकती है, डायगोनली भी कट कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में कट कर सकती है, बट इट शुड बी लाइन ऑफ सिमेट्री। मीन्स जो गिवन फिगर है या जो भी शेप है उसको टू आइडेंटिकल पार्ट्स में जो है डिवाइड करें, मीन्स वो पार्ट्स जो है वो इक्वल होना चाहिए। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो वर्टिकल ही कट करे फिगर को, इट कैन बी हॉरिजॉन्टली, डायगोनली एज वेल। So I hope it is clear to you. Now we will study other topics.
Now next, a figure may have no line of symmetry, only one line of symmetry, two lines of symmetry or multiple lines of symmetry. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फिगर में सिमेट्री हो. Sometimes it is also possible that there is no symmetry in the figure. Sometimes it is possible that there is only one line of symmetry. सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल हो सिमेट्री की. कभी ऐसा होता है कि जो फिगर है उसमें टू लाइन्स है सिमेट्री की, मींस एक हॉरिजॉन्टली है एक वर्टिकली है, या सपोज दो लाइन्स है जो डायगनली है, या फिर मल्टीपल लाइन्स भी हो सकती है. So there are some examples of this no line of symmetry, one line of symmetry, two lines of symmetry and so on. So ये आपको टेबल एज इट इज बनानी है अपने रजिस्टर में. So number of lines of symmetry means कितनी लाइन्स है सिमेट्री की, एंड फिगर शेप. So first is no line of symmetry. अब ऐसा कौन सा शेप होता है, फिगर होता है जिसमें कोई भी लाइन नहीं होती सिमेट्री की. तो सपोज यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया, स्केलिंग ट्रायंगल. सपोज ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है, एंड ये 5 सेंटीमीटर की. 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ये क्या है, स्केलिंग ट्रायंगल है. सो अगर इसको मैं वर्टिकली कट करती हूँ, वर्टिकली सपोज मैंने इसको कट किया, तो ये सिमेट्री नहीं होगी, बिकॉज ये जो पार्ट है इट इज स्मॉलर देन दिस पार्ट. तो अगर सपोज इमेजिन करो अगर इसको हम फोल्ड करते हैं तो ये जो पार्ट है इसको ओवरलैप नहीं करेगा. सिमिलरली अगर हमने इसको डायगोनली ऐसे कट किया, मींस इस पॉइंट से कट किया, तो भी अगर हम देखें ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं है. सिमिलरली अगर हमने इसको ऐसे कट किया तो भी ये पार्ट इक्वल नहीं है. सो स्केलिंग ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है इन विच देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. सो फिगर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, स्केलिंग ट्रायंगल. Now next is only one line of symmetry. So ऐसे कौन सा फिगर होता है जिसमें सिर्फ एक ही लाइन होती है सिमेट्री की. So if I draw an isosceles triangle, suppose ये दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर, this is also 5 सेंटीमीटर and this is 4 सेंटीमीटर. आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल. तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसको अगर मैंने वर्टिकली कट किया, वर्टिकली अगर मैंने कट किया तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल नहीं होंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, बिकॉज दिस पार्ट इज ग्रेटर देन दिस पार्ट. बट इसको अगर मैंने हॉरिजॉन्टली डायगोनली अगर मैंने इसको कट किया तो ये जो दोनों इक्वल साइड है इसके मिड में से मैंने इसको कट किया. सो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट जो है इक्वल हो जाएंगे, राइट. ये तो अगर इसको हम फोल्ड करते हैं, इमेजिन किया अगर इसको हम फोल्ड करते हैं तो ये ओवरलैप करेंगे. अगर मैंने इसको ऐसे डायगोनली कट किया तो ये पार्ट क्या है, ग्रेटर है इस वाले पार्ट से, तो भी ये ओवरलैप नहीं करेगा. सो ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. कौन सा ऐसा फिगर होता है जिसमें सिर्फ एक लाइन होती है सिमेट्री की, वो पॉसिबल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल. Now next is two lines of symmetry. अब ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें सिर्फ टू लाइन्स ही होती है सिमेट्री की. सो अ रेक्टेंगल हैज ओनली टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया. अब इस फिगर में अगर हम देखें वर्टिकली अगर हम इसको कट करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो ये पार्ट और ये पार्ट जो है वो इक्वल हो जाएंगे, राइट. अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं और अभी हम वर्टिकली लाइन अगर भूल जाए, सो ये पार्ट और ये पार्ट ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. बट रेक्टेंगल में क्या डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं. अगर मैंने इसको ऐसे कट किया और फिर इसको इमेजिन किया, फोल्ड किया मैंने, सो ये पॉइंट और ये पॉइंट मीट नहीं करेंगे. इसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर पेपर में एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. ये मैंने एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया, देन इसको मैंने फोल्ड किया. कैसे, हॉरिजॉन्टली मैंने इसको फोल्ड किया, वर्टिकली मैंने इसको फोल्ड किया. तो ये यहाँ पे इसको मिड में से अगर मैंने फोल्ड किया तो ये ओवरलैप कर रहा है, राइट. अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, इफ आई फोल्ड इट लाइक दिस, अगर मैंने ऐसे फोल्ड किया तो भी ये जो है ओवरलैप कर रहा है, राइट. ये इसके दोनों पार्ट्स जो है मीट कर रहे हैं, देन हियर इसके दोनों पार्ट्स मीट कर रहे हैं. बट इसको अगर मैंने डायगोनली जो है इसको मैंने फोल्ड किया, मीन्स
इसको अगर मैंने डायगनली अब जो है कट किया, डायगनली जो फोल्ड किया, सॉरी, सो अगर मैंने इसको डायगनली फोल्ड किया तो ये ऐसे जो है ओवरलैप करेगा, बट ये पूरा फिगर जो है ओवरलैप नहीं करेगा, ये पार्ट जो है बचेगा। सो यहाँ पे डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं होते, देयर आर ओनली टू लाइंस ऑफ सिमेट्री इन रेक्टेंगल। सो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, रेक्टेंगल। Now next is three lines of symmetry. अब ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें थ्री लाइंस होती है सिमेट्री की? So if I draw an equilateral triangle, this is an equilateral triangle, 5 centimeter, 5 centimeter and 5 centimeter. ये equilateral triangle है in which all three sides are equal. अब अगर इसको मैंने vertically कट किया, so तीनों साइड्स जो है इक्वल है, मीन्स ये पार्ट इक्वल हो गया। देन ये 5 को भी मैंने अगर मिड में से कट किया है, सो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया। अगर मैं उसको डायगनली ऐसे कट करती हूँ, डायगनली कट किया मैंने उसको, सो ये पार्ट इक्वल हो गया एंड ये पार्ट इक्वल हो गया। देन इसको ऐसे डायगनली अगर मैंने कट किया, मीन्स यहाँ पे अगर इसके मिड पॉइंट से, सो ये पार्ट इक्वल हो गया एंड ये पार्ट इक्वल हो गया। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट इज फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब ऐसा कौन सा फिगर होता है इसमें फोर लाइंस होती है सिमेट्री की? सो इफ आई ड्रॉ स्क्वायर, मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया एक, दिस इज अ स्क्वायर। सो अगर इसको मैंने हॉरिजॉन्टली कट किया, सो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है इक्वल हो जाएंगे। अगर मैंने इसको वर्टिकली कट किया, सो ये वाला पार्ट एंड दिस पार्ट विल ऑल्सो बी इक्वल, बिकॉज स्क्वायर की चारों साइड जो है इक्वल होती है एंड स्क्वायर में जो है डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। सो अगर मैंने इसको मिड में से ऐसे कट किया और इसको फोल्ड किया, तो ये पॉइंट जो है मीट करेंगे, बिकॉज इसकी जो साइड्स है सारी वो क्या है, इक्वल है। अगर मैंने इसको ऐसे कट किया डायगनली, सो ये पॉइंट और ये पॉइंट मीट करेंगे अगर इसको हम फोल्ड करते हैं। तो स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है जिसमें फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। सो स्क्वायर। इनफिनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब ऐसा कौन सा शेप है जिसमें इनफिनाइट लाइंस होती है सिमेट्री की? सो इफ आई ड्रॉ सर्कल, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, सो इसमें तो बहुत सारी लाइंस हो सकती है सिमेट्री की। वन, ये भी जो है सेमी सर्कल हो गया, देन दिस इज ऑल्सो सेमी सर्कल। हॉरिजॉन्टली अगर मैंने लाइन ड्रॉ करी, सो ये सेमी सर्कल हो गया एंड ये सेमी सर्कल हो गया। डायगनली अगर ड्रॉ करी, सो दिस इज अ सेमी सर्कल, देन दिस इज अ सेमी सर्कल। इफ आई ड्रॉ डायगनल लाइक दिस, सो ये वाला पार्ट इक्वल हो गया किसके, इस पार्ट के। अगर मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया तब भी दो जो है इक्वल सेमी सर्कल बन रहे हैं, बिकॉज हम सेंटर पॉइंट से जो है उसको कट कर रहे हैं। ऐसे ही जो सर्कल होता है इसमें इनफिनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। इसको हम कहीं से भी कट करें, हमेशा हमें क्या मिलेगा, दो सेमी सर्कल मिलेंगे। सो सर्कल इज अ शेप इन विच देयर आर इनफिनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सर्कल। I hope it is clear to you, but if you have any doubt, you can ask me. Now next, line symmetry and mirror reflection are naturally related and linked to each other. अब सबसे पहले मिरर रिफ्लेक्शन क्या होता है? सिंपली जो हमारा मिरर होता है उसके आगे हम गए, हम खड़े हुए, सो जो हमें मिरर में दिख रहा है वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्शन है। सो सपोज आप जब खड़े हुए तो आपने एक बोर्ड ले रखा है अपने हाथ में और उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं। सो सपोज उसमें लिखा हुआ है ए। सो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो एज इट इज ही होगा, बिकॉज जो हम बोर्ड पकड़े होंगे उसमें बहुत सारे लेटर्स ऐसे होंगे जो सेम होंगे, एज इट इज होंगे, और बहुत सारे लेटर्स ऐसे भी होंगे जो अपोजिट होंगे, हमें उल्टे दिखाई दे रहे होंगे। सपोज अगर हम लेटर बी देख रहे हैं अगर हम, तो लेटर बी हमें रिफ्लेक्शन में कैसे दिखाई देगा, मिरर में ऐसे, इसका अपोजिट। अगर हम लेटर सी देख रहे हैं तो इसका रिफ्लेक्शन हमें कैसे दिखाई देगा, सी।
तो ऐसे बहुत सारे लेटर्स होते हैं जिनका रिफ्लेक्शन जो होता है वो सेम आता है, जैसे ए हो गया, जैसे ओ हो गया, इसके रिफ्लेक्शन जो है सेम आते हैं। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनके जो रिफ्लेक्शन आते हैं वो बिल्कुल अपोजिट आते हैं। सो लाइन ऑफ सिमेट्री और मिरर रिफ्लेक्शन जो होते हैं कुछ कुछ एक से ही होते हैं, ऐसा क्यों? सो देखिए, जैसे अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ये हमने रेक्टेंगल बनाया और ये है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। सो ये जो एंगल बना यहाँ पे, ये जो फिगर यहाँ पे बना, इसका जस्ट अपोजिट हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये मीन्स ये क्या हो गया, उसका एक रिफ्लेक्शन हो गया, ये एक मिरर लाइन जैसी भी हो गई। सो मिरर रिफ्लेक्शन और लाइन सिमेट्री जो है कुछ कुछ एक से ही होते हैं। सो अब कुछ लेटर्स हैं, सपोज पी, हमको पता है कि इसका रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, बट सपोज अगर हमें समझ में नहीं आ रहा कोई लेटर ऐसा है जिसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, सो हम एक पेपर लेंगे। इसकी ट्रिक होती है, हमने एक पेपर लिया और इस पर डार्क डार्क लिख दिया लेटर, जो भी हमको चेक करना है, इस पर हमने डार्क डार्क लिख दिया। अब हमको देखना है इसके मिरर रिफ्लेक्शन जो होगा वो कैसा आएगा। सो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस पेज को टर्न करेंगे और देखेंगे, ये जो है हमें मिरर रिफ्लेक्शन इसका दिख रहा है, दिस एंड दिस। सो ये क्या हो जाएगा इसका मिरर रिफ्लेक्शन। सो सपोज अगर हमने लेटर एम लिया, लेटर हमने एम लिया, हमें देखना है, हमें चेक करना है कि इसका मिरर रिफ्लेक्शन कैसा होगा। सो हमने एक पेज लिया, देन उस पर डार्क डार्क जो है लेटर लिख लिया, मेक इट लिटिल डार्कर, डार्क लिख लिया हमने। देन उसको हमने उसको जो है टर्न करके देखा। सो ये देखो, हमें यहाँ पे इसकी इमेज जो है वो रिफ्लेक्शन जो है हमें इसका दिखाई दे रहा है। सो ये जो लेटर एम है ये एज इट इज ही दिखेगा हमको। अगर हम रिफ्लेक्शन देखते हैं, मेरे रिफ्लेक्शन देखते हैं लेटर एम का, तो हमें एज इट इज ही दिखेगा। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे। सपोज मैंने ले लिया लेटर आर, लेटर आर जो है वो हमको क्या अपोजिट दिखेगा लेटर आर, इट विल लुक लाइक दिस। बट मैंने लेटर टी ले लिया, यू ले लिया, डब्ल्यू ले लिया, ये सारे हमको जो है ये हमको एज इट इज ही दिखेंगे मिरर लाइन में। टी हमको इसका रिफ्लेक्शन एज इट इज होगा, यू का भी रिफ्लेक्शन एज इट इज होगा, डब्ल्यू का रिफ्लेक्शन भी एज इट इज होगा, एंड सो ऑन. So it is all about basic concepts of the chapter, but if you have any doubt in any of the basic concept, you can ask me.